का नाम था, आमंत्रण ना दिखे वहाँ, क्या हुआ? नहीं, कभी नहीं होता। पहले ऐसा होता था कि महापौर चूंकि प्रथम नागरिक है, एक्ट में नगर पिता उसमें लिखा हुआ है, उसके अलावा जो गजट नोटिफिकेशन है या तो हमारा जो प्रोटोकॉल कहता है, चाहे केंद्र का हो चाहे स्टेट का हो, दोनों प्रोटोकॉल ये कहते हैं कि कोई भी कार्यक्रम होगा उसमें चाहे राष्ट्रपति जी आए, चाहे उपराष्ट्रपति जी आए, चाहे प्रधानमंत्री जी आए, चाहे केंद्र से कोई मंत्री आए, उसमें प्रथम अधिकार महापौर को ही होता है उनका स्वागत करने का, उनके मंच पे बैठने का। सारी व्यवस्थाएं होती हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से इन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इस बात की उपेक्षा करते तो मुझे इस बात से कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये इससे इनके चरित्र के बारे में जरूर बताता है कि ये क्या चाहते हैं और क्या करते हैं। ये मेरे साथ इसके पहले मैं 4 कार्यक्रमों में गया। उपराष्ट्रपति जी के कार्यक्रम में भी गया, नितिन गडकरी जी के कार्यक्रम में भी गया, और भी कई कार्यक्रमों में गया, परंतु इन्होंने वहाँ उपेक्षा करी। जिला योजना समिति की बैठक भी करते हैं तो उसमें मेरी कुर्सी 5वें 6वें नंबर पे लगाते हैं। मुझे उसमें कोई तकलीफ नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो ये मर्यादाएं तोड़ रहे हैं, इनकी क्या भावना है? इनकी छोटी सोच क्यों है? ये अपनी सोच बड़ी करते क्यों नहीं? पुराने समय में जब भवानी प्रसाद जी एक समय में यहाँ पे महापौर थे और किसी कारण से उनकी उपेक्षा की जा रही थी, तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी तक से कह दिया था कि साहब आप जबलपुर आ रहे हैं, प्रथम सम्मान आपका और आगवानी मैं करूंगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो आप जबलपुर मत आइए। तो ये पद की मर्यादा गरिमा है, आपको मेंटेन करना है करिए, नहीं करना नहीं करिए। आप हम लोग अगर ऐसे कार्यक्रमों में जिसमें हमारा नाम नहीं है, जिसमें हमारी प्रॉपर सीट नहीं है, हमारे को कोई स्थान नहीं मिलता है, हमको सिर्फ एक छोटा सा आमंत्रण आता है कि आना हो तो आइए, नहीं आना हो तो नहीं आइए, इस तरीके का एक जो व्यवहार होता है वो इस तरीके का लगता है। मुझे आश्चर्य होता है कि राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा जी का नाम नहीं। मुझे और भी आश्चर्य होता है कि आपकी पार्टी की एक अलग वर्ग से वो आती हैं, आप जब उनको बनाते हैं तो आप ये कहते हैं कि हमने एससी वर्ग को और हमने एसटी वर्ग को, आप जब किसी को बनाते हैं तो ये बातें कहते हैं। तो क्या आप उस वर्ग को अपमानित करने के लिए इनको नहीं बुला रहे हैं? जब आपने राज्यसभा सांसद बनाया, आपकी पार्टी की है, तो आप उनको, उस वर्ग को क्या नीचा दिखाने के लिए, क्या अपमानित करने के लिए सुमित्रा वाल्मीकि जी को नहीं बुला रहे? मुझे यही लगता है ये ऐसे लोगों को अपमानित करने की जो इनकी आदत है वो आदत में शुमार है। उन्होंने कलेक्टर के ऊपर आरोप लगाए कि कलेक्टर का जो, देखिए, मैं आज राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, उपराष्ट्रपति जी को, राज्यपाल जी को, इतने लोगों को चिट्ठी, जबलपुर शहर में जनप्रतिनिधियों को जो अपमान राज्य शासन और यहाँ पर जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा जो किया जा रहा है, उसकी चिट्ठी आज प्रथम नागरिक होने के नाते, प्रथम सेवक होने के नाते मेरे पास से चिट्ठी मैं सभी को भेज रहा हूँ कि ये जो अपमान राज्यसभा सांसदों का, महापौर का और अन्य जनप्रतिनिधियों का, विधायकगणों का जो किया जा रहा है, ये अपमान बंद कराया जाए और ये परंपरा गलत नहीं डलना चाहिए। ऐसे आने वाले समय में जिनकी सरकारें होंगी वो उसी तरीके से परंपरा को आगे बढ़ाएंगी, तो हर समय आपस में जनप्रतिनिधियों का जो क्लेश है वो बढ़ेगा, जो कि समाज के लिए, शहर के लिए, किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं है। कलेक्टर मनमानी कर रहे हैं क्या इस तरीके से कि महापौर को भी अनदेखी करना, खुद की राज्यसभा पार्टी को भी अनदेखी करना? देखिए, कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर, अन्य अधिकारी, मुझे बोलने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि राज्य सरकार ने इनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रात को 3 बजे 4 बजे तक जागते हैं, सुबह 5 बजे इनको उठाया जाता है, स्कूल से बच्चों को बुलाया जाता है, बसेस का दुरुपयोग होता है, साधन संसाधन का दुरुपयोग होता है। नगर निगम के पूरे अमले का महीने में 20 दिन वीआईपी मूवमेंट पे इस्तेमाल किया जाता है। करोड़ों रुपए की राशि हर वर्ष सिर्फ ये इन अमलों पे, इन व्यवस्थाओं पे नगर निगम की खर्च की जाती है। ये जो बेफिजूल के खर्चे हैं, इन खर्चों पे रोक लगाना चाहिए। आपको दुरुपयोग साधन संसाधन का जो आप करते हैं ये रोकना चाहिए। लाडली बहना योजना, आप कहते हैं 1000 रुपये कैश मिलेगा, आप वहाँ पहुँचिए, मेरे पास सबूत है इसके। आप स्कूल चालू करवा देते हैं, बच्चों को सुबह 4 बजे 5 बजे से उठाकर उनको लेके जाते हैं बंद स्कूलों से। ये क्या परंपरा आप चालू कर रहे हैं? ये क्या सिस्टम आप चालू कर रहे हैं? आज अधिकारीगण, कर्मचारीगण परेशान हैं। उनको 1 महीने में से 20 दिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कहने के लिए शासकीय कार्यक्रम है, परंतु अशासकीय जैसा लगता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम लगता है और अधिकारी कर्मचारी हमारे उसमें सब परेशान होते रहते हैं।